ऑलराइट मैम। सो ओके मैम, सो सबसे पहले मैं आपको शोकेस करने वाली हूँ हमारा क्यूआर पोर्टल। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने आपको ये लिंक दिया। इस लिंक को आपने ऐड कर लिया अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल जहाँ पर भी क्या आजकल आपके जो क्लाइंट है वो एक्टिव रहते हैं, राइट। तो इस लिंक को आप एक वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हैं, इस क्यूआर पोर्टल को। तो मान लेते हैं आपने अपने इंस्टाग्राम की बायो में से ऐड किया हुआ है, आपके जो क्लाइंट है वो आपका पेज चेकआउट कर रहे हैं, उनको आपकी सर्विस अच्छी लगी एंड वो आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं। तो दे कैन डायरेक्टली गो टू दिस लिंक, लिंक पे गए वो एंड यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन से आपकी अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकते हैं आपके लिए साथ आपके सैलून में। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको ना ये इजी सैलून सॉफ्टवेयर का लोगो यहाँ पे दिख रहा है, इसकी जगह पर आपके सैलून का नेम एंड लोगो होगा। एक बार आप मुझे अपने सैलून का नेम कंफर्म कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने ब्लस ओशियन रखा अभी। अभी सोचा नहीं है, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू ओपन, आप ओपन करने वाले हैं? जी जी, मैं ओपन करने वाली हूँ, लेकिन नेम अभी दो नेम है, दोनों में से कोई एक रखेंगे अभी हम लोगों ने। ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज मैम। सो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए लोगो क्रिएट करके दें, सो दैट सर्विस कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम आवर साइड। तो हम आपके लिए लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका लोगो, आप अपने लोगो के अकॉर्डिंग इसमें कुछ कलर चेंज चाहते हैं तो वो कलर वेरिएशन हो जाएगा। अब पहली चीज जो आपके क्लाइंट कर पाएंगे, तो मैम यूनिसेक्स सैलून ओपन कर रहे हैं आप, बोथ फॉर लेडीज एंड जेंट्स? ओनली फिलहाल ओनली फॉर लेडीज है। ओनली लेडीज है, ऑल राइट, नो इश्यूज मैम। सो अब देखिए, जैसे हम ब्राइडल सीजन की बात करते हैं, आपको पता है लड़कियां तो 2-2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं कि इंक्वायरी करना कि अच्छा आपकी क्या सर्विसेज थी, क्या चीजें इंक्लूडेड है क्या नहीं, राइट। तो ये एक इंक्वायरी का सेक्शन दिया है, क्योंकि कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, कोई आपको सैलून में आके कुछ पूछ रहे हैं, वो आपकी इंक्वायरी जो डाटा है मैम बेसिकली वो अलग अलग जगह पर है। सो अगर आप यहाँ से जितनी भी आपको इंक्वायरीज आएंगी, आपके सॉफ्टवेयर में एक डेडिकेटेड सेक्शन है जहाँ पे आप इन सबको अपना फॉलोअप लगा पाएंगे। नेक्स्ट हमने ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बुक अपॉइंटमेंट का। बुक अपॉइंटमेंट में क्या है यहाँ पे मैम, ये आपकी सारी सर्विसेज लिस्टेड होंगी, ब्लीच, डीटैन। अब क्लाइंट ने जो भी करवाना है वो अपने कार्ट में डाल लेंगे। कार्ट में डालते ही आप यहाँ पे बस उन्होंने क्या करना है, अपना नाम नंबर डालकर वो अपॉइंटमेंट आपके साथ बुक कर सकते हैं। हमने ये प्रोमो कोड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ना बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स है मैम, जैसे स्विगी जोमेटो आपको प्रोमो कोड देते हैं। जब भी मतलब आपके सैलून में कोई फेस्टिवल हुआ या फिर आप इनॉग्रेशन पे अपने कोई डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो आप अपने क्लाइंट के साथ प्रोमो कोड शेयर कर सकते हैं। उन्होंने क्लाइंट ने क्या किया, बस नंबर अपना प्रोमो कोड यहाँ पे डाला एंड जितना भी जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। सो इस तरीके से वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मैम। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका जो सैलून है 9 बजे से 7 बजे तक ओपन रहता है। अब 7 बजे के बाद अगर आपको आपके किसी क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप वो 10 बजे तो आपको कॉल करने से रहे। बट ये जो हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है वो आपके लिए 24/7 रिसेप्शन का काम कर रहा है, कि क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके इस मिनी वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट क्यों बुक करवाते हैं, उनको होता है अच्छा मैं पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करवा लूं और मुझे जाते ही सर्विस मिल जाए, वो जो वेटिंग पीरियड का टाइम है वो कम करना है। सो इसीलिए हमने ये फैसिलिटी यहाँ पर दी है। इंस्टेंट सेल्फ चेक इन, मान लेते अपॉइंटमेंट बुक करना वो भूल गए बट उनको इंस्टेंट सर्विस चाहिए, तो यहाँ पे अपना चेक इन डाला, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अच्छा ये जो क्लाइंट है आपके सैलून में आ चुके हैं। देन पैकेजेस, पैकेजेस मैम आपके जैसे ना आपके पास आपके रिसेप्शनिस्ट के पास हमेशा इतना टाइम नहीं होने वाले। जैसे स्टार्टिंग में तो आपकी अच्छी ऑफर आपने आप रन करेंगे कोई, तो इट वोंट बी इजी आपके लिए कि आप हर एक लाइन को प्रॉपर्ली समझा पाएं कि अच्छा क्या पैकेज चल रहे हैं, क्या आप ऑफर दे रहे हैं। तो ये क्यूआर पोर्टल में सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर आपने डिस्क्राइब की होंगी कि अच्छा ये पैकेज का नाम है, इतने का पैकेज है, इसमें ये सर्विसेज दे रहे हैं। क्लाइंट बहुत आसानी से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। वहीं पर ही आपकी मेंबरशिप्स हो गई, सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको ना अपने ऑलरेडी जो क्लाइंट है उनका भी शोकेस कर देती हूँ। सो ये मेरे मैम क्लाइंट हैं गो विद द ग्लो, इनका हैदराबाद में परमानेंट मेकअप स्टूडियो है। सो इन्होंने जैसे देखिए अपने मेंबरशिप में इन्होंने अपनी इस तरीके से मेंबरशिप दिखाई हुई है कि अच्छा ये गोल्ड मेंबरशिप है, ये पिंक मेंबरशिप है, इतने की मेंबरशिप है, इसमें ये परसेंट वो डिस्काउंट दे रहे हैं। सेम वे उन्होंने अपने जैसे ऑफर्स में अपने आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स डाल सकते हैं। फोटो गैलरी में भी आप इस तरीके से इमेज शोकेस कर सकते हैं, मेनली काम शोकेस करेंगे। तो मैम वैसे ये आपका बिल्कुल न्यू स्टार्टअप होने वाला है या फिर आप पहले आपका एग्जिस्टिंग सैलून है आप उसको अपग्रेड और बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ओपनिंग है एक्चुअली। ओके ओके, ऑल राइट मैम। तो बहुत बहुत वैसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपको थैंक आपके यू। न्यू सैलून के ओपनिंग के लिए। तो कब तक हो जाएगा ओपन?
एटलीस्ट अभी तो 1 मंथ लगेगा। ओके, ओके। हाँ जी मैम, वो सारा इंटीरियर का काम, बहुत सारी हाँ चीज़ें जी। देखनी होती हैं। ठीक है जी। जी, जी। ओके, सो मैम देखिए आपका आप इस तरीके से जो भी अपना आपका स्टूडियो होगा, सैलून होगा, इस तरीके से आप उसका इमेज शोकेस कर सकती हैं। क्लाइंट को क्लाइंट को शौक होता है कि वो देखे कैसी जगह है, कहाँ जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेनली अपना काम शोकेस कर सकती हैं, कोई बिफोर आफ्टर इमेजेस, तो उस तरीके से। सर्विस प्रोवाइडर्स अभी कितने के एम्प्लॉइज़ प्लान कर रहे हैं आप? अभी तो मैं एटलीस्ट 2 या 3 प्लान कर रही हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। तो मैम क्या होता है हमारे पास ना जैसे काफ़ी प्रोफेशनल स्किल्ड स्टाफ होता है जिनके पास कोई प्रोफेशनल जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हेयर आर्टिस्ट हो गए, नेल आर्टिस्ट, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकती हैं कि आपने उनकी इन्फॉर्मेशन जैसे मैम ने यहाँ पे डाला हुआ अपना परमानेंट मेकअप में इनकी स्पेशलिटी है, तो इन्होंने ये हुँ, अपनी यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी हुई है, तो इसी तरीके से आप अपना यहाँ पे मेंशन करवा पाएंगे। सेकेंडली ये तो हो गया मेंशन कि अच्छा क्लाइंट को देख के पता लगेगा कि वो किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पर्सन के पास सर्विस के लिए आए हैं, उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। सेकेंडली आप देखिए आपके एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगेगा ना, उन्होंने देखना है कि अच्छा आपने उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली हो, जैसे मेरी अगर प्रोफाइल कहीं पे भी मैम डली हो तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली में वो चीज़ दिखाने वाली हूँ कि देखो मेरा तो यहाँ पे इन्होंने मेरी प्रोफाइल डाली हुई है। तो इससे क्या है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है। तो एज न्यू सलोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके सलोन के बारे में पता चले, उन्हें इन्फॉर्मेशन जाए। तो इस तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होने वाली है। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब ये अपना मार्केट बढ़ाने का तरीका होता है। उसके बाद रिव्यूज में क्या होता है मैम, गूगल पे होते हैं गूगल के रिव्यूज, फेसबुक पे फेसबुक। हम क्या करेंगे, हम आपके सारे रिव्यूज पिक करके मतलब यहाँ पर लिस्ट आउट करवा सकते हैं, मिक्स्ड यहाँ पे सारे रिव्यूज देखने को मिलेंगे, वही क्लाइंट को देखने को मिलेगा अच्छा इनके तो कितने सारे रिव्यूज हैं, उस तरीके से। देन नेक्स्ट है फीडबैक का सेक्शन, किसी ने कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है तो वो क्लाइंट दे सकते हैं। आपके गूगल डायरेक्शन लिंक यहाँ पर होने वाले हैं, एंड रेस्ट आपकी कॉल डिटेल्स यहाँ पे होंगे। व्हाट्सएप पे किसी को कनेक्ट करना है वो भी क्लाइंट कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा यहाँ पर आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आइकन देख सकते हैं, ये सारे पेजेस भी हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। ये प्रॉपर तरीके से आपकी एक वेबसाइट भी मैम क्रिएट हो जाएगी, प्रोफेशनल लुक देखने को मिलेगा। तो ये वेबसाइट क्या है, आपका क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन बढ़ाने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सॉफ्टवेयर। मैम आपके इस क्यूआर में कुछ क्वेश्चन या डाउट? नो, नो, इट्स ऑल क्लियर। राइट, ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं अब आपको सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ। मैम आपने पहले कोई सॉफ्टवेयर वैसे यूज किया है? नहीं, मैंने पहले तो यूज़ नहीं किया, एक्चुअली हाँ, मैंने हाँ। फर्स्ट टाइम यूज़ किया। ओके, ओके जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैम देखिए जैसे हमारी कंपनी का नाम है इजी सैलून सॉफ्टवेयर, तो उसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को यूज करना भी बहुत इजी है। आपने क्या किया, आपने देखिए अब जैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, मैंने क्या करना है, मैं अपने ये वेब ब्राउजर पे गई, मैंने अपना पहले से बुकमार्क किया हुआ है, ये इस तरीके से स्टार कर लेते हैं, बुकमार्क है। तो मैं बस अपनी इस लिंक पे गई, मैंने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी, एंड ये साइन इन कर लिया। साइन इन करती है आपका जो भी डिवाइस होगा उसमें ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मतलब आप इसको अपने फ़ोन पे अगर ओपन करना चाहती हैं कर सकते हैं, यूज़ करना है, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप किसी भी डिवाइस पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप साइन इन करेंगे सबसे पहले आपको क्या शो होगा, टुडे सेल, आज के दिन में कितना सेल आया है, कितनी अपॉइंटमेंट्स आई हुई हैं, कितने लोगों ने इंक्वायरी किया है, कितने क्लाइंट जो हैं टोटली आपके पास यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ये ब्रीफ डाटा देखने को मिलेगा आपको। एंड हमने आपको दे दिया है कैलेंडर का व्यू कि अच्छा आपने देखना है 22 अगस्त को आपके जो एम्प्लॉयज है, मान लेते हैं मनीषा, सान्या, रिया, ये आपके एम्प्लॉयज हैं, इनके पास आज की तारीख में कितना शेड्यूल आया हुआ है, मतलब उनकी कितनी आज की टोटल अपॉइंटमेंट बुकिंग हुई हुई है। तो वो सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये देखिए, अब जैसे 8 बजे से आपको यहाँ पर 7 बजे तक का टाइम दिख रहा है। मैम आप जैसे ये मीटिंग जो है आपने अपने फोन से कनेक्ट किया है या फिर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप से? एक्चुअली ये फ़ोन में कनेक्ट किया है मैंने। ओके, ओके। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती ताकि आपको जी, जी। विजिबिलिटी क्लियर रहे, राइट? नहीं, ओके, मुझे ओके। क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ठीक है मैम, ठीक है। ऑल राइट। तो अब ये देखिए जैसे अब मैम आपको ना किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है कि वो आपको कहते हैं अच्छा मुझे ना हेयर कलर करवाना है, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो। आपने देखा ठीक है, जो मनीषा है उसके पास अभी 6 बजे की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर, तो आपने ये 6 बजे के कॉलम पे क्लिक करा, क्लिक करते ही अपॉइंटमेंट का जो डायलॉग बॉक्स है आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। अब मैं आप ही का अपॉइंटमेंट एक शेड्यूल करके दिखाती हूँ मैम आपको, आपका नाम जान सकती हूँ? किरण, सॉरी मैम? किरण किरण, ऑल राइट। मैंने आपका नेम यहाँ पे मेंशन करा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैम? 620 620 764 764 9911।
9911 ऑलराइट मैम। सो मैं आपका ये अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है यहाँ पर। ये मैं अब यहाँ पे सर्विस मेंशन करने वाली हूँ कि अच्छा कौन सी सर्विस करवानी है। मैम देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर आपने अपना जो क्लाइंट डाटा है वो कहीं ना कहीं तो आप नोट करके रखेंगी, कोई पेन पेपर पे नोट करेंगी, कोई एक्सेल अच्छा। पे नोट करेंगी, उसी तरीके सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से यूज करना आसान है। आपने क्या किया, नाम नंबर डाला क्लाइंट का, उसने कौन सी सर्विस करवानी है, उन्होंने आपको कहा ठीक है मुझे, मैं आपसे ना अपना हेयर कलर का कोई ट्रीटमेंट करवाने आ रही हूँ, तो आपने यहाँ पे हेयर स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट करवाना है, हेयर स्मूथनिंग आपने चूज कर लिया। सो ये 6 से 9 बजे का टाइम आपका शेड्यूल यहाँ पे बुक हो गया है। सो आपको प्राइस भी मैम आप देखिए यहाँ पे टाइम भी ऑटोमेटिकली आ गया, प्राइस भी ऑटोमेटिकली आ गया। आपका जो नया स्टाफ होने वाला है उसको शायद ना याद रहे स्टार्टिंग में कि अच्छा सर्विस के कितने चार्जेस रहते हैं, कितना टाइम लगता है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आपका डाटा होने वाला है। आपने क्या करना है, आपकी जो सर्विस लिस्ट आप बनाएंगे राइट, आप वो हमें प्रोवाइड कर देंगे एंड हम आपके सारे सॉफ्टवेयर में ये सारी लिस्ट अपलोड कर देंगे। सो आपने ये बुक अपॉइंटमेंट किया। अब मैंने ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे जेंडर, एंड ये बुक अपॉइंटमेंट करते ही मैम आपको डैशबोर्ड पे ये जो सेक्शन है आप देखेंगे ये येलो कलर में दिख रहा है। क्यों, हमने प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेशन आपको दिया हुआ है कि अच्छा जो येलो में दिख रहा है वो अपॉइंटमेंट पेंडिंग है, पर्पल का मतलब वो जो कस्टमर है सलोन में आ चुके हैं, ग्रीन का मतलब बिलिंग कंप्लीट हो गया, रेड का मतलब अपॉइंटमेंट वो जो था कैंसिल हो गया है। सो इस तरीके से आप सारे जो भी स्टेटस होंगे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये येलो दिख रहा है, उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना है, आपने इस पे क्लिक करा, आप ये एडिट पे गए यहाँ पर, एंड बस आपने ये इनका स्टेटस चेंज कर देना है कि अच्छा अभी ये पेंडिंग में चल रहा है तो ये कैंसिल कर दो, अपडेट कर दिया इस अपॉइंटमेंट को। सो अब मैं दोबारा से डैशबोर्ड पे जाऊंगी, ये देखिए रेड कलर में दिख रहा है, तो इस तरीके से आप अपडेटेड रहेंगे सारा। सो अब मैम करते हैं कि अच्छा ठीक है, जो ये किरण है आप हैं, आप सलोन में आ चुकी हैं, इनका आपका सर्विस हो रहा है अभी, तो आपने ये यहाँ पे ये चेक इन डाल दिया, इसी पे क्लिक करके नहीं, चेक इन डालते ही ये पर्पल में दिख रहा है। अब मान लेते हैं इनका सर्विस कंप्लीट हो गया, आपने इनको बिल बना कर देना है, आपने इसी पे क्लिक किया विद वन क्लिक। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन एक और दिख रहा है कि बिल जनरेट करने का, तो बिल जनरेट पे आप गए, बिल जनरेट करते ही आपका बिलिंग सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा विद वन क्लिक। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब जैसे देखिए आपको यहाँ पे नोटेड है कि ठीक है उन्होंने ये एक सर्विस करवाई है हेयर स्मूथनिंग की। ऐसा भी हो सकता है ना मैम, जैसे मान लेते हैं मैं आपके पास आई थी हेयर कट करवाने के लिए, हेयर स्मूथनिंग करवाने के लिए राइट, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने मुझे बताया अच्छा मनीषा आपके बाल बड़े रफ हो गए, आप थोड़ी नरिशमेंट करवा लो, कोई कंडीशनिंग ले लो। तो क्या पता मैं उनके कहने से एडिशनल सर्विस ले लूँ, आपने इनको कहा अच्छा स्मूथनिंग तो मैम आप करवा रहे हैं बट नीचे से ना बाल थोड़े से रफ हैं, थोड़ा सा न्यू कट ले लो, तो आपने यहाँ पे हेयर कट भी डाल दिया इनके लिए, क्रिएटिव हेयर कट भी करवा लिया इन्होंने। अब ये हेयर कट किसने किया है, ये भी मनीषा ने किया है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो आपके पास रिपोर्ट बनकर आएगी कि अच्छा मनीषा के पास आई तो आपकी जो कस्टमर है एक सर्विस के लिए, बट फिर मनीषा ने उनको 2 सर्विसेज और सेल करी हैं, आपके पास रिपोर्ट रहेगा कि कौन एक्स्ट्रा सर्विसेज सेल कर रहा है आपके पास, राइट, तो इस तरीके से। एंड मैम ऐसा भी हो सकता है मनीषा के साथ मिलकर ये सर्विस रिया ने दी हो, राइट, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि तो प्रॉपर रिपोर्टिंग रहेगा किसने कितनी सर्विसेज करी हैं, कितना उनका टोटल तो आज का वर्किंग रहा था, तो इस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग मैम साथ में प्लान कर रहे हैं आप सर्विसेज के। हाँ, एक्चुअली सोचा तो है। ओके ओके ग्रेट मैम। सो आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं मैम कि जो आप आपने उनको जो भी प्रोडक्ट भी देना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे एक बार के लिए मेंशन कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं किट लिख देती हूँ कोई, ओके कोई किट नहीं है। सो जैसे मैंने यहाँ पे मैम कोई भी यहाँ पे ले लिया कि क्लियर डोज, हमने ये कोई चीज़ ऐड कर दिया, हम इसको एज एक कोई प्रोडक्ट कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे रैंडम आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई आपने पैकेज देना है, सर्विस देनी है, प्रोडक्ट देना है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, राइट, तो इस तरीके से। सो नाउ नेक्स्ट मैं आपको शोकेस करूंगी मैम या कूपन, जैसे अभी राखी आ रही है, अब मान लेते हैं राखी पे आपने कोई कूपन प्लान किया हो क्लाइंट के लिए, तो आपने बस क्या करना है, कूपन का यहाँ पे नेम मेंशन किया, जो भी डिस्काउंट दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है वो आप दे सकती हैं फिक्स परसेंटेज आईएनआर में। देन उसके बाद जीएसटी तो नहीं होगा अभी आपके पास एडेड। नहीं, जीएसटी तो अभी नहीं है।
ओके, ओके। फ्यूचर में जब भी प्लान करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो हम आपका कर देंगे ऑन, राइट? तो हुँ, रेफरल कोड मैं आपको आगे दिखाऊँगी आप कैसे यूज़ करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट। ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अब मैम जैसे देखिए नया कस्टमर बनना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा ही आपके लिए। बट हुँ, क्या है हुँ। जो एक बार कस्टमर आए जैसे फर्स्ट मंथ में जो भी कस्टमर आएँगे आपने उनको क्या रीज़न दिया कि वो दोबारा भी आपके पास ही आए? क्योंकि चलो फर्स्ट मंथ तो आपके ऑफर चल रहा होगा, कस्टमर वो देख के आएगा, बट वो दोबारा किस रीज़न से आए? सो अब आपने अपने हर एक कस्टमर को कहना है कि सर मैम आपके हर विजिट पे मैं आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स दूंगी। जब आपके आईडी में 50 पॉइंट हो जाएंगे आप मुझसे ये इन पॉइंट्स को रिडीम करवा लेना, ये सर्विस फ्री लेना है। तो इस तरीके से आपने कोई ऑफर बनाकर दे दिया उन्हें, राइट? तो उनके दिमाग में ओके। मैम रहेगा ना कि चलो मैं आपसे सर्विस तो करवाती हूँ, क्यों ना दोबारा आप ही से करवा लूँ, क्या पता फ्री सर्विस मिल जाए किसी दिन। इस हाँ, तरीके से हाँ। आपने उनको एंगेज करके चलना है कि ठीक है, आपने उनको एक वजह दे दी कि उन्होंने आप ही के पास दोबारा आना है। अब मैम पेमेंट का करते हैं। क्लाइंट आपको कहता है अच्छा मेरे पास तो 2000 कैश है, बाकी का जो पेमेंट है वो मैं आपको गूगल पे कर देती हूँ, फोन पे, जैसे आजकल ये पॉपुलर मेथड्स यूज होते हैं ना, पेटीएम। तो उन्होंने कहा ठीक है पेटीएम कर रही हूँ बाकी का अमाउंट। मैम पेंडिंग पेमेंट का तो आप अभी प्लान आउट नहीं करेंगे ना कि आपने रखनी होगी किसी क्लाइंट की? सॉरी पेंडिंग पेमेंट? पेंडिंग पेमेंट इन द सेंस मैम जैसे कई बारी आप कोई बड़े पैकेज सेल आउट करते हैं, कोई ब्राइडल हुँ, पैकेज दे दिया जैसे क्लाइंट को, तो वो हुँ, आपको हुँ। कहते हैं अच्छा मैं अभी आपको 10,000 पे कर रही हूँ, बाकी का जो 15 है वो मैं अपनी सर्विस होने के बाद दूंगी। तो इस तरीके से अच्छा वो ये एडवांस के लिए हाँ, वो हाँ, मेबी रह सकता है ऐसा। आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं बुकिंग यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए वो रख सकते हैं। ओके, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। तो इस तरीके से मैम यहाँ पर जैसे मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ, यहाँ पे 2000 ही पे कर देती हूँ पेटीएम पे। आपको यहाँ पे दिख रहा हाँ, है हाँ। 1120 यहाँ पे पेंडिंग में आपको शो हो रहा है, अमाउंट ड्यू है। तो मैं एक बार इसका ओके, बिल ओके। बना देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे ये कर दिया आपने क्रिएट बिल करते ही आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आपने क्लाइंट के साथ बिल शेयर करना है तो आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको हुँ, हुँ। प्रिंटेड बिल भी दे सकते हो एंड एसएमएस पे भी आपका बिल चला जाएगा। मैं प्रिंटेड बिल दिखा देती हूँ कैसे रहेगा। इस तरीके से आपके सैलून के डिटेल्स आ गए, फिर आपके क्लाइंट की डिटेल्स यहाँ पर है एंड देन जो भी आपके पेमेंट के डिटेल होंगे। आप इस इनवॉइस में कुछ चेंजेस चाहते हो कि मैं चाहती हूँ ये चीज़ हो ये चीज़ ना हो, तो वो आपके हुँ, अकॉर्डिंग हुँ। हम चेंजेस कर देंगे। एंड मैम ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे ये आप प्रोडक्ट सेलिंग भी प्लान अभी करने वाले हैं। रेस्ट दूसरी चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज ओनर, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रहे कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है बेसिकली, क्योंकि काफी महंगे हुँ, होते हुँ। हैं प्रोडक्ट्स, राइट? हुँ, तो हुँ, अगर हुँ। यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि अच्छा कोई स्पा क्रीम यूज हुई है, कितना, 5 ml, राइट? हाँ, 5 ml स्पा क्रीम यूज हो गया है, तो आपकी जो इन्वेंट्री में होगा ना मैम, जैसे मान लेते हैं आपके पास 1000 ml की बोतल पड़ी हुई है, उसमें से ओके। 5 ml ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान रहेगा कितना अब आपके पास स्टॉक अवेलेबल टोटल करंटली बचा हुआ है। इस तरीके हुँ, से हुँ। सारी अवेलेबिलिटी आपकी ऐड ऑन होती रहेगी। सो ओके। अब मैं आपके साथ आपका बिल इनवॉइस शेयर कर चुकी हूँ मैम, आप चेक कर लेना अपने फोन पे, आपको अपॉइंटमेंट का भी मैसेज आया होगा एंड अभी ये बिल भी शेयर हुआ होगा। हाँ, इस तरीके से आपके पास ये सारा आ जाता है। ओके। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाती हूँ। तो ये देखिए आप ये ग्रीन कलर में देख पा रही हैं कि ठीक है इनका सर्विस अभी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके हुँ, से सर आपको अपडेटेड मिलने वाला है यहाँ पर। मैम अपॉइंटमेंट का जैसे मैं बता रही थी, क्या होता है कई बार क्लाइंट अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं बट वो टाइमली आते नहीं है, तो उनको आधा घंटा पहले एक अपॉइंटमेंट का मैसेज आए वो भी आप कर सकते हैं अपना। ये देखिए वीकली आप चेक कर सकती हैं हफ्ते में कितने अपॉइंटमेंट्स हैं आपके पास, महीने में कितने अपॉइंटमेंट आए हैं, वो सारा कुछ। मैम मैं ओके। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही हूँ या फिर आप नहीं, नहीं ऑक्यूपाइड हैं? ठीक है। या ठीक है, फाइन। या ओके जी, थैंक यू मैम। अगर आपको लगे मैं ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ या फिर आप ऑक्यूपाइड हैं, आप मुझे उस रिगार्ड में बता देना। नहीं, नहीं, नहीं मुझे समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक यू मैम। अब मैं आती हूँ इंक्वायरी में। अब इंक्वायरी का सेक्शन मैम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे कि जैसे देखिए आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप कोई ऑफर रन करेंगे, अलग-अलग जगह प्रमोशन करवाने वाले हैं आप। आपके पास जो भी इंक्वायरी आ रहा है, मतलब नए-नए स्टार्टिंग में क्या होता है क्लाइंट्स आते इंक्वायरी करके चले जाते हैं, वो सर्विस नहीं लेते मेजरली। वो क्या करेंगे आप, आपने उनका ना मेनली नाम नंबर ज़रूर नोट करना है एंड किस जगह से उनको आपके बारे में पता लगा। यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि अच्छा आपने किसी इवेंट में प्रमोशन करवाया, आप जानना चाहेंगे उस इवेंट से कितने क्लाइंट आए हैं। आप न्यूज़पेपर में ऐड देंगी, न्यूज़पेपर की ऐड देखकर कितने क्लाइंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड कर वो आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम देखकर कितने क्लाइंट आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक मार्केटिंग का बजट सेट होता है। आपका भी अपने बजट प्लान किया हुआ है कि ठीक है मैंने मेरा मार्केटिंग पे इतना खर्च करना है। अब तो आप अगर देखिए जैसे आपने इस इवेंट में प्रमोशन करवाया, अगर आपको पता चले यहाँ से कोई क्लाइंट ही नहीं आए, आप उस जगह पर पैसा क्यों डालेंगे? आप तो सिर्फ अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट
करेंगे ना जहाँ से आपको क्लाइंटेज मिल रहा है, तो यहाँ पर मैम जब आप ये मेंटेन करके चलेंगे आपके पास प्रॉपर अपना डाटा होने वाला है कि ठीक है इस सोर्स से मेरे पास ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, आप आगे चल के वहीं अपना प्रमोशन करवाएंगे। सो ऐसा लिस्ट आ जाएगा मैम आपके पास, जो रूपल, ट्रूनाल, ये सिया, ये आपके इंक्वायरी वाले क्लाइंट्स हैं। जब कोई नया ऑफर निकला आपके पास, कुछ डिस्काउंट रन कर रहे हैं, आपने क्या करना है, ये सबको सिलेक्ट कर लिया, सेंड एसएमएस के ऑप्शन से अपना ऑफर बनाकर इनको भेज दिया। आपने रीटारगेट किया उन कस्टमर को जो सिर्फ इंक्वायरी करके गए थे, इस तरीके से। सो ये रीटारगेटिंग हो गया आपका। एंड मैम जो क्यूआर पोर्टल्स है, यहाँ से जितनी भी इंक्वायरी आएंगी वो तो ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर में डाटा आ जाएगा, वो आपको खुद से नोट करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट, सॉफ्टवेयर अपॉइंटमेंट में क्या होगा, अब जैसे किसी का कोई फंक्शन है, वो आपको कह रहे हैं अच्छा मुझे राखी पे तैयार होना है 30 तारीख को, सो आप मेरा अपॉइंटमेंट कर लो बुक। आपने ये 30 तारीख चूज किया, यहाँ पर आप अपना शेड्यूल चेक कर लोगे कि उस तारीख की कितनी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आपके पास आई हुई है, तो सारा शेड्यूल आपके सामने होगा, जो भी फ्री स्लॉट होगा उस अकॉर्डिंग आप उनको अपना अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। वेब अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आने वाली हैं वो यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी, इस क्यूआर पोर्टल से जितनी भी अपॉइंटमेंट आई वो यहाँ पे उनका लिस्ट रहेगा। सो उस अकॉर्डिंग। उसके बाद बिलिंग मैम, आपने किसी का डायरेक्टली बिल बनाना है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं शेड्यूल किया, वॉक इन क्लाइंट था, वो आए, उन्होंने सर्विस करवाई, बिल बनाकर देना है। आप आपने ये क्या, आप उनका जैसे नाम मेंशन करेंगे, जैसे मैंने आपका नाम मेंशन किया मैम, देखिए आपको ड्रॉप डाउन में आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मैम आपको बार बार इसमें डाटा डालने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही बार कस्टमर का नाम नंबर डालना है, उसके बाद तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मैंने देखिए आपको सिर्फ नाम डाला है, इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये पेंडिंग पेमेंट का भी पॉपअप आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना पेंडिंग पेमेंट रख रही हूँ। सो ये जी, देखिए जी। सबसे पहले ये आ जाएगा, आपके जो भी इम्प्लॉय होंगे, आप अपने सलोन में नहीं है किस दिन, इम्प्लॉय को पीछे से अगर नहीं पता किस कस्टमर का रहता है तो कुछ मैम प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनको ये सारी चीज अपडेट करने वाला है। और अपडेशन ओके। कैसे हो रही है यहाँ पर, मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग 360 व्यू आपको दिखता है क्लाइंट का, मतलब हिस्ट्री पता लग रही है उनकी, कितनी बार आ चुके हैं, एक बार आ चुके हैं, 4000 की टोटल स्पेंडिंग करी है आपने, आखिरी बार कब आए थे, कौन सा मेंबरशिप चल रहा है, क्या पैकेज चल रहा है, वॉलेट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वॉलेट सिस्टम काफी अच्छा रहेगा मैम आपके पास। जैसे आप देखिएगा 3-4 महीने में जो भी आपके पास रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं ना, आपने उनको कहना है कि अच्छा मनीषा, आप तो मुझसे, जैसे मैं आपकी अच्छी कस्टमर हूँ, आपने मुझे कहा मनीषा आप तो मुझसे सर्विस करवाती ही हो, क्यों ना आप ऐसा करो, अब हर टाइम कौन ही कैश कैरी करता है, ऐसा करो मेरे को एक ही बार में आप 3000 पे कर दो, उसके बदले में मैं आपको 4000 की सर्विस दूंगी। अब आपको उस कस्टमर की पेमेंट मिल गई एडवांस में एक ही बार में। सेकेंडली आप देखो कि उस कस्टमर के दिमाग से, अगर मुझे पता है कि मैंने 100 रुपए भी आपके पास या कहीं पे भी डिपॉजिट किए हैं, मैं क्यों किसी दूसरी जगह सलोन में जाऊंगी सर्विस के लिए, मैं तो आप ही के पास आऊंगी क्योंकि मेरा पैसा पहले इन्वेस्टेड है। सो आपने बिल्कुल। उसको लंबे समय तक बांध के रख लिया, लॉन्ग टर्म तक रिटेन करके चलेंगे आप उनको, किसी को वॉलेट दे दिया ऐसा ही, आपको पता लग जाएगा ना कि अच्छा ये 4 बार आ चुकी हैं, अब आप इनको कोई हुँ, हुँ। मेंबरशिप दे सकती हैं, कोई पैकेज दे सकती हैं, कोई वॉलेट आप उनको सेल कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डेट ऑफ ओके। बर्थ एनिवर्सरी की भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ग्रीटिंग चली जाएगी उनको, जब भी उनका बर्थडे एनिवर्सरी, जैसे एनिवर्सरीज में पता है आपको लेडीज तो रेडी होती ही है, क्यों ना वो आप ही के यहाँ से रेडी हो, 3-4 दिन पहले उनको ऑटोमेटिक पहले मैसेज चला जाए ऑफर बनकर, सो वो चला जाएगा। देन ये अब ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर से ही मैसेज चला जाएगा क्या? यस, राइट राइट राइट, आपको खुद ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो ओके। ऑटोमेशन पे जिस जब भी उनका बर्थडे एनिवर्सरी हुआ वो चला जाएगा। राइट। फाइन। यस मैम। सो ये क्लाइंट्स का सेक्शन है, यहाँ पर क्लाइंट्स में आपको दिखता है कि अच्छा जितने भी क्लाइंट होंगे ना मैम उनका सारा हिसाब होगा यहाँ पर, कैसे कि जो 16 आपके आज तक के टोटल कस्टमर हैं उसमें से 11 ऐसे कस्टमर हैं जो आते रहते हैं आपके पास सर्विस के लिए। ये जो येलो कॉलम है मैम, यहाँ पर चर्न प्रिडिक्शन में आपको शो हो जाएगा कि अच्छा ऐसे क्लाइंट जो 30 दिन से ज्यादा हो गए आपके पास दोबारा नहीं आए, मान लेते हैं मैंने आपके यहाँ से हेयर स्पा करवाया था मई के महीने में, अब 3-4 महीने हो गए मैं दोबारा आई नहीं आपके पास, तो मेरा नाम इस लिस्ट में होगा। आपको खुद से याद करने की जरूरत नहीं है किस कस्टमर ने कब कौन सी सर्विस करवाई थी, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि अच्छा ये जो कस्टमर है आए नहीं, इतने दिन हो गए हैं, तो आप इनको फॉलो अप लगा पाएंगे, आप उनको कॉल करके कहें अच्छा मैम काफी टाइम हो गया आप आए नहीं, ऑफर चल रहा है, इस तरीके से आप अपना करेंगे। अगर कॉल नहीं करना तो क्या है, ये देखिए यहाँ पर हम गए एक्टिव कस्टमर की लिस्ट में, ये सारा आ गया, ये सभी क्लाइंट को कोई ऑफर भेजना है आपने, तो ये ऐसे सिलेक्ट कर दिया, सारे क्लाइंट सिलेक्ट हो गए, सेंड एसएमएस के ऑप्शन से आप इनको अपना ऑफर दे दें। यहाँ पर सारा आपको डाटा देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपका बिल बनाया था मैम, देखिए हेयर स्मूथनिंग हुआ है, किसने ये सर्विस की है, कितने की सर्विस थी, तो वो सारा डाटा है, पहली बार फर्स्ट विजिट कब थी, लास्ट विजिट कब थी, ये आ गया। अब ये क्या है,
आपका रेफरल कोड मैम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ये क्या है, तो ये रेफरल कोड कैसे हुए, जैसे मैंने आपके यहाँ से करवाया हेयर कलर, आपने मुझे कहा कि अच्छा मनीषा आप तो मुझे सर्विस करवाती हो, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को भी लेकर आओ, मैं आपको एक कोड दे रही हूँ आपका, आप ये कोड उनके साथ शेयर कर देना। अब आपने मुझे कहा अच्छा अगर आपके कहने से मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं आपको और उनको दोनों को 50 रिवॉर्ड पॉइंट दूंगी, तो मैं तो फिर खुश हो जाऊंगी कि ठीक है मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम रिडीम करवा सकती हूँ। अब मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अच्छा तेरा कलर अच्छा लग रहा है, कहाँ से करवाया, मैं तो खुश होकर आपकी रेफरेंस उन्हें देने वाली हूँ, राइट, क्योंकि आपने मुझे कहा हुआ है कि ठीक है रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और फिर मैं उसको भी बताऊंगी ये ले तू मेरा कोड यूज कर, तेरे को 50 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से अपना नया कस्टमर क्रिएट कर लिया। ये सारे आप रेफरल प्रोग्राम्स कहते हैं मैम, ये आप रन कर सकते हैं अपने सलोन्स में, तो जिससे ये क्लाइंटेज का इंक्रीज हो जाती है। उस तरीके से उसके अलावा फीडबैक, जो भी फीडबैक आपको ऑनलाइन आएंगे, आपने कुछ एडिशनल ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकती हैं। प्रोडक्ट्स में अब मैम करंट स्टॉक जैसे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए आपके पास सारा आपका जितना भी करंट अवेलेबल स्टॉक होगा वो यहाँ पर आपका सारा अपना शोकेस हो रहा है। आपको यहाँ पे व्यू हिस्ट्री में देख के पता लग जाएगा, जैसे देखिए मैंने अभी आपका प्रोडक्ट यूज किया था एक सर्विस में, तो वो सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरीके से सारा अपडेटेड आपका स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल होगा। उस तरीके से देन उसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट, आपके सैलून में जितने भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उसकी सारी लिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, राइट। तो मैम आपको क्या मेरी बीच में स्क्रीन ब्लैंक तो नहीं शो हो रही, शो हो रही है नहीं, नहीं, नहीं। प्रॉपर? ओके ओके, हाँ, ऑलराइट। हाँ, सही हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो मैम आप अपनी सारी लिस्ट हमें दे देना प्रोडक्ट की, तो वो हम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे। नाउ एड स्टॉक, जिस भी मतलब अगर शैम्पू की बॉटल है, कितनी बॉटल्स हैं, वो इस तरीके से स्टॉक ऐड होता है यहाँ पर। वेंडर डिटेल, सप्लायर से कितना कौन से सप्लायर के साथ आप डील करती हैं, उसको एडवांस पेमेंट ये दिया तो हम हुआ है, लोग खुद से बैलेंस। भी कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर ले राइट लेके तो? राइट, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये खुद से भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे, जैसे आपने मुझे कहा अच्छा मनीषा मेरे 3 एम्प्लॉयज हैं, उन सबको सिखाना है कैसे सॉफ्टवेयर यूज होना है, हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि हमने आपको उनको प्रॉपरली ट्रेन करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा कि आप हमें बताएं फिर हम आपके लिए ये ऐड करें। तो हम आपको वही, वही। प्रॉपरली हर एक चीज बताएंगे कि कैसे ये सारी चीजें होनी है, ना आप ये खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। जी, ये जैसे ना मैम देखिए प्रोडक्ट ऐड करना होगा, कैसे करना है, प्रोडक्ट का नाम तो डाला प्रोडक्ट ऐड करके तो उसके साथ क्या प्राइजेस भी हम लोगों को बताना होगा क्या, कि प्राइजेस भी, या फिर प्राइजेस आप लोग देंगे? नहीं नहीं, आपका यहाँ पे सारा आपका ही होने वाला, हमारी तरफ से हमने आपके लिए कोई प्राइस डिफाइन नहीं करना है। ओके। यस यस मैम। इस तरीके से तो ये सारी यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका सारा आप मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री का अपना सेक्शन। नाउ इन रिपोर्ट्स, तो मैम रिपोर्ट्स में आपको आपके सैलून की वर्किंग जानने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो सभी के सभी बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाली हैं। जैसे आप हुँ, किस दिन हुँ। अपने सैलून में नहीं गए, आप अपने घर पर हैं, आपने चेक करना है कि ठीक है आज के दिन में क्या काम हुआ है, आपने क्या किया, अपना ये डे समरी ओपन कर लिया, डे समरी ओपन करते ही आपको पता लग जाएगा कि ठीक है आज टोटल इतने के प्रोडक्ट बिके हैं, सर्विसेज इतने की बिकी हैं, कलेक्शन ये आया है, अच्छा कैश में 10,000, ये 17,000 आया है, तो बाकी का पेमेंट कहाँ है, अच्छा बाकी का पेटीएम पे आया है, गूगल पे पे आया है। तो इस तरीके से ब्रीफली मतलब आपका आज का हिसाब आपने जब भी देखना हो तो इस हुँ, तरीके हुँ, से पता हुँ। लग जाएगा। उसके बाद ओके। बिलिंग की भी अलग से रिपोर्ट है कि किस किस चीज की कैसे कैसे बिलिंग हुई है, सर्विस प्रोवाइडर रिपोर्ट, आपके जैसे एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, आपने हाँ, हाँ। मनीषा का नाम डाला, आपने देखना है मनीषा ने अभी इस महीने कितना काम किया है, 1 तारीख से 22 तारीख, हमने ये फिल्टर लगा दिया, तो ये रिपोर्ट आ गया कि ठीक है मनीषा ने अभी इस महीने 19,120 की टोटल वर्किंग करी हुई है। तो अगर आप उनको कमीशन बेसिस पे भी प्लान कर रही हैं तो वो भी कमीशन भी उनका टोटो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ठीक है जिसको जितना भी आपने कमीशन प्लान किया है उस अकॉर्डिंग। मतलब आपने महीने में अगर उनको टारगेट भी दिया हुआ है कि ठीक है आपने इतने की सर्विस करनी है, इतने की करनी है, वो भी आपको पता लग जाएगी, राइट। उस ओके। अकॉर्डिंग तो पेंडिंग पेमेंट का कोई जो भी रिसीव होने वाले उसका अलग रिपोर्ट है, हिस्ट्री अलग से रिपोर्ट है, बैलेंस रिपोर्ट, एडवांस रिपोर्ट। तो मैम मैं ये ओवरव्यू क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस मीटिंग के बाद में मैं ये जो पैनल है, डेमो पैनल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्सएप पे। आप इसमें बिल्स खुद क्रिएट करके देखें, आप ये सारी की सारी रिपोर्ट अच्छे से चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि काफी एक्सटेंसिव हम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट रहता है, आप मेरे साथ दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं।
श्योर मैम। यस मैम, तो ये देखिए सारी रिपोर्टिंग रहेगी, सेल्स की रिपोर्ट अलग है, प्रोडक्ट कौन से परचेज हो रहे हैं आपके पास। यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट में जैसे कैसे सिर्फ देखना है कि अकेली सर्विसेज मेरी कितने की बिकी हैं, प्रोडक्ट कितने के हैं, पैकेज क्या है, मेंबरशिप का क्या स्टेटस है, वॉलेट का क्या स्टेटस है, हर एक चीज का अलग अलग ये सारा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ठीक है, अच्छा इस महीने ये वाली सर्विस तो काफी लोग ले रहे थे, बट अगले महीने इसका सर्विस डे जो सेल है वो डाउन हो गया है। तो वो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ठीक है, अब मुझे इस पे कुछ ऑफर लगाना चाहिए, इस पे कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, ताकि दोबारा से ये सर्विस बूम में आए। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपने एनालिसिस करेंगे। अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है अपने एम्प्लॉयज की, वो भी कर सकते हैं, उनका इन टाइम नोट किया, आउट टाइम नोट किया, यहाँ पे टोटल आवर्स उनके कैलकुलेटेड आपको शो हो जाएंगे। सो ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एड एंड मैनेज में, यहाँ पर एड एंड मैनेज से जैसे नाम से हमें पता लगता है कि कुछ भी आपने चीजें अपनी मैनेज करनी है, या फिर आप अपने खर्चे जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं, वो सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस में जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे। सर्विसेज, नई सर्विस ऐड करनी है आपने, वो यहाँ पे ऐड होती है। सर्विस का नाम डाला, जैसे आपने हेयर कलर डाला, वो कैटेगरी क्या है, हेयर कलर है, ड्यूरेशन हम्म। क्या है, 2 घंटे लगते हैं, 60 मिनट यहाँ डाल दिया, प्राइस डाल दिया। तो इस तरीके से बस एक एक सर्विस ऐसे ऐड हो जाएगी। नहीं तो आपने मुझे कहना, अच्छा मनीषा मेरी तो सर्विस लिस्ट बनी हुई है, एक एक करके मैं कब ऐड करूंगी, मेरी आप सारा बल्क अपलोड कर दो। तो बस आपने अपनी एक्सेल फाइल हमें प्रोवाइड करनी है, ताकि हम इस सॉफ्टवेयर में आपका सारा सर्विस लिस्ट अपलोड कर दें। तो इस तरीके से सारा लिस्टिंग आ जाएगा। हम्म। देन पैकेज बनाना मैम बहुत आसान है इसमें। जैसे ये मॉनसून पैकेज जो बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या किया आपने, पैकेज का नाम डाला मॉनसून पैकेज, इसकी 30 दिन की वैलिडिटी है, आपने तारीख भी सेट कर दी कि ठीक है 17 सितंबर तक ये वैलिड रहना चाहिए, 10,000 का ये पैकेज है। अब इसमें आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, आपने वो ऐड करनी है। जैसे ये हेयर स्पा आ गया, फेशियल कट, नेल एक्सटेंशन स्पा, ये सारी आपकी यहाँ पे सर्विसेज हैं। आपने कुछ एडिशन ऐड करना है, जैसे मैं इसमें कुछ ऐड करती हूँ, ये मैंने मैनीक्योर ऐड कर दिया कि ये लग्जरी मैनीक्योर। तो ये देखिए प्राइस भी आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये सारा कुछ आप मतलब आपने कुछ चेंजेस भी करने हैं मैम, देखिए इसी इतनी ही आसानी से हम्म। सारा चेंज भी हो जाता है। सो ये मैंने अपडेट कर दिया इस पैकेज को। जो भी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, आपके क्यूआर पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर पहले नहीं था, ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। सो ऐसा नहीं है आपको सॉफ्टवेयर में अलग से कुछ अपडेट करना है, क्यूआर में अलग से अपडेट करना है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो ये सारा ऑटोमेशन पे वहां पे चला जाता है आपका सारा, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी सर्विस बनाई, जो पैकेज बनाया, जो आप मेंबरशिप्स बनाने वाले हैं, जो भी हमने ऑफर्स में फोटोज आपकी अपलोड करनी है, फोटो गैलरी में डालनी है, आप सब कुछ यहाँ से मैनेज करेंगी। तो ये सारा आपकी मैनेजमेंट के लिए है। अब ये क्या है यहाँ पर, ऑटोमेटिक सर्विस रिमाइंडर। आप चाहती हैं आपके यहाँ से जिसने भी कलर करवाया उसको 6 महीने बाद ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए, क्योंकि आपके लिए ये याद रखना मुश्किल है किसने कौन सी सर्विस कब करवाई थी। बट ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि जिसने स्पा करवाया है उसको 25 दिन बाद ये मैसेज चला जाना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर मैम ऑटोमेटिकली इस तरीके से पिक कर लेता है। ओके। बाकी यस मैम, तो ये बस बाकी बेसिक चीज़ें, यहाँ से अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। देन उसके अलावा यहाँ पर है मैम ये बेल आइकन, लास्ट है हमारे पास। तो जिसका भी बर्थडे या एनिवर्सरी हुआ मैम, उनके लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगी कि क्या आपने उनको जिनका भी बर्थडे एनिवर्सरी, उनकी सारी ये लिस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। और आप चाहती हैं उनको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम रहेगी। प्रोडक्ट कौन सा लो चल रहा है, इरेगुलर कौन से क्लाइंट्स हैं आपके पास, पेंडिंग पेमेंट किसका रह गया है, तो उनकी भी अलग अलग ये सारी लिस्टिंग रहेगी। सो मैम ये हम्म। था ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। अगर आप चाहती हैं मैं आपके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, या फिर आपको लगा हो नहीं इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई डाउट नहीं आया, जी क्योंकि जी, जितना भी ओके। आपने बताया वो सारी चीज़ें क्लियर मुझे समझ में आ रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक और यू। एक बार आप इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिए, मैं एक बार श्योर, देखती हूँ फ्री में। हाँ, ज़रूर ज़रूर उसके मैम, ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, और ये पैनल भी शेयर कर दूंगी। आप इसको प्रॉपर यूज़ करके भी देखिए। जी, जी, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए। मैं अब लाइक मीटिंग एंड कर देती हूँ। ओके, ओके, थैंक यू मैम, बाय। बाय।